वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इसी प्रकार नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं 2021 हिंदी का पेपर है। इस पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो ये आदर्श इसका उत्तर रहेगा। कबीर कर्मकांड के थे तो कबीर विरोधी थे। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द कहते हैं। ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए थे गधों में। लेखक के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, साहब माने जाते हैं। छत पर चढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? तो जीने की आवश्यकता होती है। रसखान चाहते थे कि मैं पत्थर बनूं तो खालिस्तान पर्वत ही बनूं। कहाँ का? गोवर्धन पर्वत बनूं। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनपढ़ कहा जाता है। ये हमारे खालिस्तान हम आपको कवर करवा रहे हैं। लेखक के अनुसार टोपी खालिस्तान का प्रतीक है, तो सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाचाल कहा जाता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ आदर्श प्रेरणा होता है। अब हम जोड़ी को देखते हैं। तो जोड़ी हमने आपके निशान लगा दी है और फिर भी आपको बता देता हूँ। केदी और कोकिला, तो ये किसकी आपकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। पीपर पात परी मंडोला में उपमा अलंकार है। 2 बेलों की कथा, तो किसने लिखी गई है 2 बेलों की कथा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद के फटे जूते, ये हरिशंकर परसाई द्वारा कृत है। बादल बादल का आएगा घन और मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। ये जोड़ी कवर हो गई। अब सत्य असत्य की बात करते तो सत्य असत्य में दूसरा असत्य है, बाकी सब सत्य है। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, सत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो इसका असत्य हो जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते थे, सत्य था। मोटाई शब्द में ई, ये भी सत्य है। लोक उक्ति का अर्थ लोक प्रचलित उक्ति, ये भी सत्य है आपका। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी का जुनून था क्योंकि उनके पति विदेश की बातें या विदेश के वस्तुओं का उपयोग करते थे। अब एक शब्द का उत्तर भी हमने आपको लिख दिए हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैदी के हाथ में क्या गहना लगा होता था? हथकड़ी। कैदियों का गहना हथकड़ी होती थी। वर्णों के बार बार आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, किसके साथ? उनके पुराने और फटे जूतों के साथ, जिनसे उनकी उंगलियां बाहर आ रही थी। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में 8 तो कम से कम होते हैं और इससे अधिक भी सर्ग हो सकते हैं। कबीर की प्रमुख रचना है तो बीजक। किसी ने बाणी शबद रमणी लिखी हो तो उसके बीजक के ये 3 भाग होते हैं। मुख्य रचना इसकी बीजक होती है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द को अपभ्रंश कहते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब उनकी माँ की शादी हुई थी उससे पहले उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी इसलिए उन्होंने नहीं देखा। ये प्रश्न पत्र आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस प्रश्न पत्र को पूरा मैंने हल किया, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया आपको। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो और रोचक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे। जय हिंद साथियों।